चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी, इन द लास्ट क्लास वी शो कि व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप आराम से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप आराम से कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि आप जो है रिसेंट डन एक्शन को कंसीडर करते हैं आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका जैसे अभी एक सेंटेंस हुआ था, आपने सभी ने ओवरऑल कोशिश यही की कि फास्ट में ही बनाया। ठीक है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखिए, ये एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जनरली होता क्या है कि आता आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एक्शन में भी जो है कंडीशन रहती है किस बेसिस पर आता है। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है? रेगुलर एक्शन आता है, रेगुलर एक्शन। लेकिन रेगुलर एक्शन आता है विद टाइम। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का यूज नहीं करते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप जो है टाइम का यूज करते हैं आप। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू। फाइन, आई एम टीचिंग यू। टीचिंग यू, ये this sentence belongs to present continuous. But instead of that one, if I say like that, I have been teaching you since 8 o'clock. Mhm. Teaching you since 8 o'clock, then the sentence would be in the form of present perfect continuous. क्यों? Because here we have mentioned the time. अब there is a if it is a present continuous, it is present continuous. ठीक है, but the second one is a form of the present perfect continuous because we have mentioned the time. अब now time has a two category. अब ये I will have to provide the one class for only for the time. Time has a two categories and for that we use the for, either for or since. या तो हम फोर का यूज करते हैं या फिर हम सिंस का यूज करते हैं टाइम की कैटेगरीज के लिए। अब टाइम की कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, जैसे कि मैं ऐसे बता देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरीज काउंटेबल टाइमिंग, काउंटेबल टाइमिंग, काउंटेबल टाइमिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 years, 4 months, अंडरस्टूड, 4 months, 5 days, 5 hours, countable timing. And second thing, uncountable timing. Fine. For example, since 1990, since Monday, uh, since your age, and any incident, etc. So when the sentences comes along with the such kind of the timing, so for according to the timing we use the either for or since. And don't forget to use the helping verb have been or has been. For the plural we use the have been, and for the singular we use the has been. Fine.
So just have a look here. The something is going on in present having time. In a simple definition, something is going on in present having time, and then we follow the such structure. The has have been B1 ing object, since for a negative has not been, have not been, and an interrogative has subject plus been. So here there are the three examples. Just have a look and note it down, or you can take the screenshot for this. Fine. Fine. Okay. Now I give the some sentences here. For example, for example, now let me know. For example, as I say, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. ठीक है. Generally, only few people understand the concept of the present perfect continuous. Fine. Else, जब भी वो इस तरीके के सेंटेंस देखते हैं, आंख बंद करके कंटिन्यूस में बनाते हैं. आई एम रीडिंग और स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 2 hours. सीधा बनाते हैं. ठीक है. बट हु हैज अ नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन हाँ, देन दे फॉलो द हैव बीन. आई हैव बीन स्टडिंग फोर फोर आए फोर लास्ट. वो तो है ही, लॉजिक है. फोर कपल ऑफ आवर्स. ठीक है. टू को कपल ऑफ आवर्स में बोल दिया. तो यहाँ पर आपका जैसे काउंटेबल टाइम है, तो आपने फोर का यूज किया आपने. नेक्स्ट है एक सेंटेंस. जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी घर पर बात नहीं हो रही है. हाँ, बताइए. जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी घर पर बात नहीं हो रही है. हाँ. नहीं नहीं. अब आपका टाइम यहाँ पर कंसीडर होगा दिस वन. जब से मैं यहाँ आया हूँ. ठीक है. तो सिंस, यस, सिंस आई हैव, सिंस प्रेजेंट में आई हैव कम हियर, आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू माई फैमिली. घर पर का मतलब फैमिली से. ठीक है. सिंस आई हैव कम हियर, आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू माई फैमिली. So generally, I have never seen a person use this concept. Fine, they go in a very easy language to just translate such kind of the sentence. That the reason behind that, because they do not have the good idea or the good sound of present perfect continuous. So just because of that, they use the any other sentences to complete their meaning. Fine. Now I tell you some more sentences. Yes, yes, absolutely. Fine. Now I tell you the one more sentences. हाँ. 13 साल की उम्र से ही मैं पढ़ा रहा हूँ. बताइए. हरी अप.
एज ऑफ 13 कर देते ना डायरेक्ट, एज ऑफ 13 आई आई हैव बीन, यस, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई हैव बीन टीचिंग, फाइन। So these are the example and such kind of the sentences come under the present perfect continuous. So